नमस्कार साथियों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये पाकिस्तान के उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है जो शहबाज शरीफ की पीठ थपथपा रहे थे, आसिम मुनीर को बधाई भेज रहे थे। पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबर है कि शहबाज शरीफ को टाटा बाय बाय बोला जा सकता है और शहबाज शरीफ की जगह कौन आएगा? तो वो आएगा जो भारत को ये धमकी दे रहा था कि सिंधु दरिया में या तो पानी बहेगा या फिर भारत का खून, यानी कि बिलावल भुट्टो की चर्चा है कि शहबाज शरीफ की जगह पर बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अब बिलावल भुट्टो के पिता का क्या होगा, आसिफ अली जरदारी का क्या होगा? आसिफ अली जरदारी को हटाया जाएगा और आसिफ अली जरदारी की कुर्सी पर आसिम मुनीर बैठेगा, जो फील्ड मार्शल कहा जाता है, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल पाकिस्तान का आसिम मुनीर, वो बैठने जा रहा है। इसकी पूरी चर्चा है और 1 से 2 दिनों में, यानी अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान में यह ऑफिशियल हो सकता है कि वहां तख्ता पलट हो गया है। इसमें एक और जानकारी सामने आ रही है और क्या ज्यादा जानकारी है, मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आपके पास क्या जानकारी आई है? ये तख्ता पलट की जो खबर आ रही है, आखिर इसके पीछे क्या वजह माना जा रहा है? कब तक ये ऐसा हो सकता है? देखिए, जो असली जो गेम प्लान चल रहा है ना, वो सब अमेरिकन स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है। आपको याद होगा कि आसिम मुनीर गए थे अमेरिका और वहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच वगैरह सब किया था। वहीं पे पूरी कहानी लिखी गई थी कि क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, अमेरिका के कहने पर सीज फायर तो हो गया जो पाकिस्तान कहता है, लेकिन उसके बाद क्या? आपको याद होगा कि बार बार ट्रेड की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और हाल फिलहाल तक अभी लगातार 21वीं बार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड हुआ वो हर किसी ने देखा, क्रिप्टो करेंसी वाला, रेयर अर्थ मिनरल्स वाला। आपको पता है ना, बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स के जो माइंस थे वो अमेरिकी कंपनी ने ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है। वो हुआ क्रिप्टो करेंसी बिजनेस वाला आसिम मुनीर खुद वो पूरा देख रहे थे। एक नेचुरल गैस है वहां, सुई नाम का एक जगह है पाकिस्तान में, और वहां नेचुरल गैस निकलती है और उसके लीज के लिए भी अमेरिकी कंपनी ने बिड लगा दिया है, वो भी हो जाएगा। तो ये तो हुआ सारा कुछ अमेरिका के अकॉर्डिंग। लेकिन अमेरिका का कहना था कि पाकिस्तान तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे भारत भी थोड़ा सा खुश हो जाए, क्योंकि बार बार इंडिया कह रहा है कि ट्रंप कौन, उसने कैसे करा दिया ये, तो कुछ तो ऐसा करो। तो उसी के फलस्वरूप आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो अल जजीरा चैनल पे गए हैं और उन्होंने कहा है कि भारत अगर चाहता है तो हम हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को सौंपने के लिए तैयार हैं। ये इंटरव्यू दिया उन्होंने और अमेरिका की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि बोली भले ही बोलते रहो भारत के खिलाफ, लेकिन करना कुछ नहीं है, नहीं तो करोगे तो फिर हमारा मामला गड़बड़ा जाएगा। यह हुआ है। एक और खबर फैलाई गई है पाकिस्तानी मीडिया में कि आसिफ अली जरदारी की तबीयत बहुत खराब है, देश को एक नए राष्ट्रपति की जरूरत है। यह खबर प्लांट की गई है पाकिस्तानी आर्मी द्वारा वहां की मीडिया में। और पता है ना आपको, 2 दिन पहले 27 यूट्यूबर्स को ब्लॉक किया है पाकिस्तानी आर्मी के कहने पर। वहां एक जज है छोटा मोटा, उसने एक ऑर्डर पास कर दिया है, इस्लामाबाद के जज ने। ये यूट्यूबर वो थे जो पाकिस्तानी आर्मी पे सवाल उठा रहे थे। तो पहले इनको हटाया तख्ता पलट के पहले कि कोई पाकिस्तान में ऐसा नहीं रहेगा जो उसके खिलाफ बोलेगा, पहली बात। दूसरी बात, खबर फैला ही दी गई है कि आसिफ अली जरदारी की तबीयत बहुत खराब है, वो देश देख नहीं सकते। तीसरी बात मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि आसिम मुनीर रिटायर करने वाले थे और रिटायर करके ये देखिए, या तो फॉरेन में सेटल होते, तो अमेरिका ने कहा कि अभी एक काम करो, तुम रिटायर तो करोगे, वो तो खैर प्रोसीजर है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसके जब तुम राष्ट्रपति के पद पे आ जाओ तो मेरा आदमी मेरा यहां रहेगा पावरफुल। ये वहां पे चल रहा है पूरा। अब पूछे कि बिलावल भुट्टो क्यों, उसको क्यों चुना? इसमें और बात सामने आ रही है। हाँ, पहले आप इसका जवाब दीजिए कि बिलावल भुट्टो को क्यों चुना जा रहा है इसमें? बिलावल भुट्टो, हाँ, बिलावल भुट्टो क्यों है, वो अचानक क्यों हुआ? ये कहानी कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पहले दिन जब टेरर कैंप पे स्ट्राइक किया तो शहबाज शरीफ गए नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करने, और नवाज शरीफ ने लंदन से ही अपने जितने कॉन्टैक्ट्स थे, सऊदी प्रिंसेस, ईरान वाले, उन सबको फोन किया कि भारत के साथ झगड़ा झंझट करने में कोई फायदा नहीं है, और शहबाज को भी यही बताया कि रहने दो। और उन्होंने ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वहां पे, उनको यह कहा कि आप भारत को जाके एक बार कन्विंस कीजिए, हमारा मैसेज दीजिए। यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। अमेरिका कहना था कि हमें बताना चाहिए था, तुम ईरान के पास क्यों गए?
उसी वक्त से शहबाज शरीफ का पॉइंट थोड़ा कम हुआ है अमेरिका की नजर में। और फिर ईरान ने कोशिश भी की, वो हो भी नहीं सका सारा कुछ। और जब सोचिए कि अमेरिका और इजराइल प्लान कर रहे हैं ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और उसका भाई ईरान के ही प्रधानमंत्री को कह रहा है कि भारत से शांति करवा दीजिए, ये निगेटिव गया वहां पे। जो मालिक है ना असली वाले, उनके नजर में जब भारत के साथ वॉर की नौबत आई, उसमें जो पूर्व पीएम थे नवाज शरीफ, वो अपने भाई को समझा रहे थे कि देखो भारत के साथ बैठकर मामले को सुलझा लो, लेकिन बाद में ये देखा गया कि शहबाज शरीफ बड़े एग्रेसिव हो गए, वो शायद आसिम मुनीर के दबाव में हो गए हों या जो भी इसके पीछे वजह रही हो। और अब खबर ये आ रही है कि जब तख्ता पलट होगा ही वहां पर, जब आसिफ अली जरदारी हटेंगे, आसिम मुनीर को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तब जो जितनी शक्तियां हैं, अभी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास हैं, लेकिन वहां पर एक बड़ा बदलाव करते हुए सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी जाएंगी। इस बात की भी चर्चा हो रही है पंकज जी। इसके लिए बकायदा अदालत में याचिका दायर कर दी गई है कि थोड़ा संविधान में संशोधन किया जाए, राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाई जाए। एक वकील है, शायद जावेद अहमद उनका नाम है, और उन्होंने लाहौर के कोर्ट में यह याचिका भी लगा दी है, तो बैकग्राउंड तैयार है। और बिलावल भुट्टो ने अपना पॉइंट कैसे आगे बढ़ा लिया, ये गए थे आपको पता है डेलीगेशन का मेंबर बन के, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की अंग्रेजी में वहां पे जाके अमेरिका में। और वहां एक लॉबिस्ट है, वहां कोई उनके साथ मुलाकात किया, और बताया यह जाता है कि ट्रंप का एक कोई फार्म हाउस है कहीं पे, वहां पे ट्रंप के प्रतिनिधि जूनियर ट्रंप के साथ इनकी मुलाकात हुई थी। और वहां बोले कि भाई हम तो आप ही के बच्चे हैं, तो भाई जब सब कुछ आप ही को करना है तो हमारा भी देख लीजिएगा जब बदलेगा। तो वहां से इनका स्कोर अच्छा हुआ है। और याद रखिए कि बिजनेसमैन है नवाज शरीफ का परिवार भी, और ये आसिम मुनीर का परिवार भी, और बिलावल भुट्टो का परिवार भी। लेकिन नवाज शरीफ का परिवार का बिजनेस लंदन में है और बिलावल के परिवार का बिजनेस अमेरिका में है, ये फर्क है। अच्छा, इसलिए उनको ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। ये जो कट और हो रहा है, इसमें ज्यादा नंबर उनको इस वजह से भी मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कारण है। और अभी से देखिए कारण क्या हो रहा है पता है, वहां आप देखिएगा, वहां जितने भी अखबार हैं उनकी मैं खबरें पढ़ रहा था, अचानक वहां के जितने भी समस्याएं हैं, इकोनॉमिक समस्या, उसके लिए शहबाज शरीफ को जिम्मेदार बताया जा रहा है। और जो अच्छा हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, उसके लिए आसिम मुनीर की तारीफ की जा रही है कि अरे बाप, देखिए ये तो सऊदी के पास भी चला गया, ये तो अमेरिका भी चला गया, ये तो फलाने से ही मिल लिया, ढकने से ही मिल लिया। और खराब चीज है वो शहबाज शरीफ। ऐसा ही होता है पाकिस्तान में। और आईएसआई पेड मीडिया वहां एक है, हाँ। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन लोग जानते हैं सोशल मीडिया में आईएसआई पेड मीडिया टाइप की जगह बहुत सारे पत्रकारों के नाम आते हैं। वो कैसी खबरें प्लांट कर रहे हैं, इससे बहुत कुछ इशारा मिल जाता है। पंकज जी, वो लगातार शहबाज बाशिंग में, हाँ, और आसिम मुनीर की तारीफ में लगे हुए हैं। और शहबाज, अब ये दो लोगों को अब समझ में आ रहा है कि शहबाज शरीफ जो आसिम मुनीर के आगे इतने नतमस्तक हो गए थे, बिना रीढ़ के हो गए थे और घुटने पर आ गए थे, जो इतना मक्खन लगा रहे थे अपने भाषणों में आसिम मुनीर को लेकर, वो क्यों लगा रहे थे अब समझ में आया। और इसका कोई फायदा भी उनको नहीं मिला, कुर्सी भी जा रही है उनकी जगह पर, और जिसको वो नफरत करते थे। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि बड़ी चालाकी से इस पूरे मामले में गेम खेला गया। जब ये तख्ता पलट हो रहा है तो जो नवाज शरीफ की पीएमएल है वो विरोध कर रही है, और समर्थन कर दिया है बिलावल भुट्टो की पार्टी ने कि चलो भाई हम इस संशोधन के समर्थन में हैं, लेकिन शर्त बस एक ही है कि बिलावल भुट्टो को कुर्सी मिल जाए प्रधानमंत्री की, और ये आसिम मुनीर ने मान भी लिए। इस वजह से ये सब कुछ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नवाज शरीफ की पार्टी में भी रिफ्ट है इस मामले में, डिवीजन है। जो मरियम नवाज है, जो नवाज शरीफ की बेटी है, उन्हें यह वादा किया गया कि तुमको पंजाब का मुख्यमंत्री बना के रखेंगे, तुम मत घबराओ। चाचा क्या होता है, चाचा को हटा रहे हैं ना। तो जो यूनिट है, जो पंजाब वाली यूनिट है, वो बहुत ज्यादा कर नहीं रही है, और पंजाब से ही बिलोंग करते हैं आसिम मुनीर भी, तो वहां चाचा भतीजी का भी लड़ाई है। एक एंगल वो भी है। पर जो नैन मटक्का था वो भी लोगों ने देखा ही है, दुनिया ने देखा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।